इंस्पेक्टर गिरीवाल थाने से निकलकर अपनी जीप में बैठ गए। उनके साथ उनका कांस्टेबल भी आकर बैठ गया। अपनी जीप में बैठकर तेज रफ्तार से इंस्पेक्टर साहब कहीं निकल पड़े थे। उनके मन में एक बेचैनी उठी हुई थी। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उन्हें किसी से मिलने जाना है। इस कारण से वो जल्दी जल्दी अपनी जीप को आगे बढ़ाते हुए तेज रफ्तार में जा रहे थे। उनके बगल में बैठे कांस्टेबल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर गिरीवाल इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं। जब उसे कुछ अजीब लगा तो उसने इंस्पेक्टर गिरीवाल से पूछा, साहब हम इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हैं, आपको किससे मिलने जाना है? ये सुनने के बाद अचानक से इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, एक बहुत ही जरूरी काम है और मुझे जिस शख्स से मिलने जाना है उससे मिलना मेरे लिए आज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं उससे नहीं मिला तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आएगा, तुम चुपचाप बैठो और मेरे साथ चलो, और इतना तुम जान लो कि ये सारी बातें तुम्हें किसी से कहनी नहीं है, ठीक है? इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात खत्म होने के बाद कांस्टेबल उनकी तरफ देखने लगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल को जब ये एहसास हुआ तो उन्होंने उसे दोबारा से कहा, इस तरह से क्या घूर रहे हो? मैंने तुम पर भरोसा किया है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे भरोसे को तोड़ोगे नहीं। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल सामने की तरफ देखकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। आसमान में हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही थी। मौसम साफ लग रहा था, मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल का मन बहुत ही बेचैन नजर आ रहा था। उनके मन में एक तूफान सा उठा हुआ था। उन्हें बार बार पसीने आ रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक चाय की टपरी पर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी जीप रोक दी। हालांकि उस चाय की टपरी पर काफी भीड़ नहीं थी। कांस्टेबल ने जब ये देखा तो उसे अजीब लगा, क्योंकि वो शहर के इलाके से थोड़ी दूरी पर आ गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साहब करना क्या चाहते हैं और उन्होंने गाड़ी को इस जगह पर क्यों रोका, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर गिरीवाल को किसी से मिलना ही था तो शहर में कई अच्छी जगहें थी। तभी कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर पूछा, साहब क्या हम यहाँ पर चाय पीने आए हैं? अगर आपको चाय पीना था तो मैं आपको बताता एक बढ़िया जगह, वहाँ पर आप उस शख्स से भी मिल लेते और चाय भी बढ़िया मिल जाती। इतने में इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उसकी तरफ घूरा और दांत भींचते हुए कहा, तुम्हें चुपचाप रहने के लिए कहा है ना, तुम्हें जितना कहा है उतना करो। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो तुम जाकर चाय पी सकते हो, मुझे यहाँ किसी और से काम है, इसलिए तुम जाओ चाय पियो। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल चुप हो गए, पर तभी उन्होंने देखा कि कांस्टेबल भी चुपचाप गाड़ी में बैठा है। ये देख इंस्पेक्टर ने फिर से कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, अरे क्या हुआ, जाओ जाकर तुम चाय पीकर आओ, तब तक मैं अपना काम निपटा लूंगा, अब चलो निकलो। आखिर में कांस्टेबल को इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात माननी ही पड़ी। वो जीप से उतरा और सामने चाय की टपरी पर चला गया। अब इंस्पेक्टर गिरीवाल भी जीप से उतरकर यहाँ वहाँ टहलने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी के आने का बेसब्री से इंतजार था। साथ ही साथ वो मन में यही सोच रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर वो कांस्टेबल को अपने साथ लेकर आए हैं। वो अभी यही सब सोच रहे थे, इतने में पीछे से आवाज आई, तो इस जगह पर मुझे आपने क्यों बुलाया इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब उस शख्स की आवाज सुनी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक शख्स सूट बूट पहने खड़ा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विकी था, वही विकी जो अनिका के साथ कुसुम के केस को रीओपन करवाना चाह रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब विकी को अपने सामने देखा तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो कैसे हैं विक्की साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सुन विकी ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर अजीब तरह से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने मुझे अचानक से यहाँ पर मिलने बुलाया, मैं तो घर में आराम कर रहा था। आपकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आपको काफी जल्दी थी और आप काफी बेचैन नजर आ रहे थे मुझसे मिलने के लिए, तो बताइए क्या काम है आपको मुझसे? विकी की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे विक्की साहब आप इतने टेंशन में क्यों आ गए, चाय पियेंगे, बोलिए। विकी समझ गया कि इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उसे कुसुम के केस के बारे में ही कुछ बातें करने के लिए बुलाया होगा, या फिर कुछ ऐसी बातें जो वो इस जगह पर ही कर सकता था। मगर विकी भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार था। उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, देखिए मैं जल्दी चाय नहीं पीता और अगर मुझे चाय पीनी भी होगी तो मैं जाकर पी लूंगा, सामने ही चाय की टपरी है। खैर मुझे आप ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि मैं आपके चेहरे को देखकर ही बता सकता हूँ कि आपने मुझे इतनी दूर चाय पीने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। विकी जिस तरह से सीधी सीधी बातें कर रहा था, इंस्पेक्टर गिरीवाल हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि वो विकी से आराम से बात करेंगे, इसलिए उन्होंने विकी को इस जगह पर बुलाया था, मगर अब सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा था। हालांकि इंस्पेक्टर गिरीवाल इस बात को लेकर भी चिंता में थे कि पिछली रात उन्होंने विकी के लिए जो गुंडे भिजवाए थे वो अपने काम में नाकामयाब रहे थे, और ये बात इंस्पेक्टर गिरीवाल अच्छी तरह से जानते थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि ये बात विकी को पता चले। इस कारण से उन्होंने विकी की तरफ देखकर कहा, देखिए अगर आप सीधे तरीके से बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं उसी केस के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आप समझ रहे हैं ना? विकी ने जैसे ही ये सुना वो एक पल में समझ गया कि आखिर इंस्पेक्टर गिरीवाल किस बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब विकी को कॉल किया था उसी वक्त विकी ने ये अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा ही कुछ होगा। विकी ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर कहा, जी हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप कुसुम के केस के बारे में बात कर रहे हैं, पर उसमें बात करने लायक है क्या? आपने तो उस केस को बंद कर दिया था, तो फिर अब क्या रह गया? इतना कहकर विकी चुप हो गया। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जैसे ही ये बात सुनी उन्होंने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, अरे विकी साहब आप भी क्या मजाक करते हैं, आप तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनने के बाद विकी ने तपाक से जवाब दिया, मुझे क्या पता होगा, ये तो पूरे मनाली शहर को पता है कि कुसुम का केस बंद हो चुका है और उसकी माँ ही कुसुम की गुनहगार है आपके हिसाब से। इतना कहकर विकी चुप होकर इंस्पेक्टर गिरीवाल को घूरने लगा। जब इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कुछ नहीं कहा तो विकी ने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा, मगर अब बहुत जल्दी सबको ये पता चलेगा कि आखिर कुसुम का असली गुनहगार कौन था, और मैं आपको वादा करता हूँ जब ये बात सबको पता चलेगी उस वक्त हो सकता है कि, वैसे मैं आपको धमकी तो नहीं दे रहा,
मगर हो सकता है लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश आपको देखने को मिले। वो क्या है ना, मेरे काम करने का तरीका ही यही है। उसकी बातों ने इंस्पेक्टर गिरीवाल को टेंशन में डाल दिया था। वो जहां अपना काम बनवाने आए थे, वहीं विकी की बातें उनके काम को बिगाड़ने पर तुली हुई थी। तभी विकी ने अपने से एक दांव खेला और उसने इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर सामने से कहा, अब आप खुद ही देखिए इस केस में मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर हासिल होगा ही, क्योंकि मुझे पता है कि कुसुम का गुनहगार जो भी है वो इस वक्त खुला घूम रहा है। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने विकी की तरफ देखकर कहा, विकी साहब, शायद आपको गलतफहमी हुई है। आप इस केस को चाहे कितनी बार भी खुलवा लीजिए, पूछताछ कर लीजिए, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो हुआ ही नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा। और तो और ये बात हर कोई जानता है कि कुसुम की माँ ने ही कुसुम का खून किया है। तो फिर आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं मान लेते कि हाँ ऐसा ही हुआ है? क्या आपको लगता है कि मेरे जैसा इंस्पेक्टर झूठ बोलेगा या फिर अपनी छानबीन झूठी करेगा? तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर विकी हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक कटाक्ष था। इस कदर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने विकी को हंसते हुए देखा तो उसने फिर से कहा, विकी साहब, मैं आपको यही कहूंगा कि आप काफी बड़े और नामी वकील हैं। आपके पास कई सारे केसेस आते होंगे, आप क्यों इन सब के पीछे पड़े हैं? आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, ऊपर से आपका समय जाएगा सो अलग। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई, हम तो सेवा करने के लिए हैं और हम उसी नाते आपको समझा रहे हैं। मेरा बस यही कहना है कि जो केस पहले से ही बंद हो चुका है, उस केस को रीओपन कराकर कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर विकी ने कहा, हाँ सही कहा आपने, मुझे भी यही लगता था। मगर कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि इस केस से कोई ना कोई तो जुड़ा हुआ जरूर है, जो नहीं चाहता कि मैं इस केस को दोबारा रीओपन कराऊं। विकी ने जैसे ही ये कहा, इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने अपने भाव को नॉर्मल करते हुए कहा, क्या मतलब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तभी विकी ने कहा, कल मुझे मरवाने के लिए किसी ने 4-5 गुंडे भेजे थे। अब आप खुद सोचिए, जो भी वो शख्स होगा उसे ये पता चल गया होगा कि एक विकी नाम का वकील कुसुम के केस को कोर्ट में रीओपन करवाने की कोशिश कर रहा है और वो उसके लिए सबूत ढूंढ रहा है। इस कारण से ही तो वो डर गया और उसने मुझे मरवाने की कोशिश की। अब तो बात क्लियर है। मैंने पहले सोचा भी था कि अगर मुझे कुछ यहाँ नहीं मिलेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि कुसुम के केस की छानबीन से कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही, और मैं बहुत जल्द ही उसके गुनहगार को सबके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। आप बस देखते जाइए। ये कहकर विकी ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे कहना शुरू किया, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, और हाँ, जरूरत पड़े तो कोर्ट में आपको भी मैं बुला लूंगा। अब आपने इस केस को हैंडल किया है तो आपको भी तो कोर्ट में जवाब देना ही होगा कि आपने इस केस को कहां से और किस तरह से सॉल्व किया। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब विकी की बातें सुनी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो जो सोच कर आए थे उनके साथ उससे उल्टा ही हुआ था। वहीं विकी में भी अब काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। उसे समझ में आ गया था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल को उसने अच्छा जवाब दिया है। इंस्पेक्टर गिरीवाल को जब कुछ समझ नहीं आया तो अचानक से उन्होंने अपनी तरफ से बात बनाते हुए विकी की तरफ देखकर कहा, अरे साहब, आप पर कोई जानलेवा हमला क्यों करवाने की कोशिश करेगा? और वो कौन कौन थे आपने बताया क्यों नहीं? आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? मैं उसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लूंगा। आप कहिए तो बताइए, आपने उन लोगों का चेहरा देखा? वो कैसे दिखाई देते थे? और उन्होंने आपको कहाँ कहाँ पीटा? आपके साथ क्या हुआ? आप मुझे पूरी बात बताइए। देखिएगा, मैं कुछ ही घंटों में उन सभी को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। विकी ने जब ये सुना तो अचानक से उसके दिमाग में एक बात याद आई। उसने पहले इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर कहा, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, अरे आप बताइए तो, वैसे आपने उन गुंडों का चेहरा तो नहीं देखा होगा? उन्होंने आपके मुंह पर काला कपड़ा जो बांध दिया था। इंस्पेक्टर गिरीवाल के मुंह से जैसे ही ये निकला, विकी ने तपाक से कहा, ये बात आपको कैसे पता कि उन्होंने मेरे मुंह पर काला कपड़ा बांधा था? ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं।